हेलो टू एवरीवन। और लास्ट वीडियो हम लोगों ने एक्सरसाइज नंबर 7C हम लोगों ने कंप्लीट कर दिया था। 7C में जिसको भी जो भी डाउट है, मैंने आपको बताया था कि जो भी आपको लगता है कि डाउट है, नहीं क्लियर हो रहे हैं, तो आप बिल्कुल क्लियर कर लीजिए। आपको नहीं आता है तो आप तुरंत ही पूछ लीजिए। ये नहीं कि 2 दिन बाद पूछें, 3 दिन बाद पूछें, ऐसा कहीं कुछ नहीं। आप तुरंत रिप्लाई करिए। मैं ग्रुप बंद कर देता हूँ, तो आप चाहें तो मेरे पर्सनल नंबर पे भी पूछ सकते हैं। उसके बाद मैंने आपसे बताया आज जो मैंने क्वेश्चन दिया करने के लिए वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थे, जो मैंने आज आपको दिया था करने के लिए। एक्सरसाइज 6C था शायद, और 2 का था। यूनिट 2 का था और 6 का था, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको आप करते रहिएगा। ऐसे ही कुछ और क्वेश्चंस हैं जिसके डिजिट चेंज हैं। ऐसा नहीं है कि 3 से 4 से कहीं कुछ नहीं, उसमें से भी क्वेश्चंस हैं, लेकिन वो थोड़ा इजी है। मुझे लगता है कि आप वो कर लेंगे, लेकिन 2 और 6 में आपको बहुत ज़रूरत है ज़्यादा फोकस करने की। आज हम लोग एक्सरसाइज 7D स्टार्ट करेंगे। ये हमारा फैक्टराइज है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ये यदि आपको नहीं आएगा तो आने वाले नेक्स्ट क्लास में आपके लिए मैथ्स बहुत बड़ी सरदर्द हो जाएगा। इसलिए इसको अच्छे से समझिएगा, अच्छे से देखिएगा और करने की कोशिश करिएगा। फैक्टराइज, पहला फैक्टराइज है x² + 5x + 6। हम करते क्या है कि 2 ऐसे नंबर सेलेक्ट करते हैं, ध्यान से सुनिएगा। 2 ऐसे नंबर सेलेक्ट करते हैं कि मल्टीप्लाई करने पर 6 आए। नाउ लिसन बी केयरफुली। 2 नंबर सेलेक्टेड to get 6 if we multiply, and if we addition or subtraction then we get 5। यानी जब हम 2 ऐसे नंबर का सिलेक्शन करना है कि मल्टीप्लाई करने पर 6 आए, मल्टीप्लाई करने पर ये लास्ट वाला आना चाहिए, एडिशन करने या सब्ट्रैक्शन करने, जोड़ने या घटाने पर हमारा मिडिल वाला टर्म आना चाहिए 5। तो अभी ये फर्स्ट टाइम है आपका, इसलिए थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। हम देखते हैं 6 कैसे आता है। 1 × 6 6 होता है, 2 × 3 6 होता है, बाकी 4 के टेबल में 3 के टेबल में आता नहीं है, तो 3 × 2 हो गया है। 4 के टेबल में आता नहीं है, 6 के टेबल में हो गया 1 × 6। अब देखिएगा, अगर जो हम 6 में 1 प्लस कर देते हैं तो 7 हो जाता है, और 6 में से 1 सब्ट्रैक्शन कर देते हैं तो 5 हो जाता है। ठीक है, और इन दोनों को हम जोड़ते हैं तो कितना होता है, जोड़ेंगे तो 7 हो जाएगा, 6 नहीं होगा, कैंसिल। जोड़ेंगे तो हमारा 7 हो जाएगा, इसलिए ये कैंसिल हो गया। हमको 2 ऐसे नंबर सेलेक्ट करने हैं कि मल्टीप्लाई करने पर 6 आना चाहिए, मल्टीप्लाई करने पर 6, मल्टीप्लाई करने पर ये लास्ट टर्म, और या तो एडिशन या तो सब्ट्रैक्शन, एडिशन करने या सब्ट्रैक्शन करने पर हमारा 5 आना चाहिए। तो मैंने एक चीज तो किया, अगर जो हमने 6 में 1 जोड़ा तो 7 आ गया, चलिए नहीं आया। 6 में से 1 घटाए तो मिडिल टर्म तो आ रहा है, एक चीज तो हो रहा है, सब्ट्रैक्शन करने पर आ तो जरूर रहा है, लेकिन जब हम इसको जोड़ते हैं तो 7 आ रहा है। ठीक है, अब इसमें देखिएगा, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 6, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 6, और इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 हो जाएगा, और 3 में 2 ऐड करेंगे तो 5 हो जाएगा, और 3 में से 2 1 करेंगे तो ये 5 हो रहा है, ये 1 हो रहा है। तो इसमें कौन सा नंबर हो रहा है, ये वाला। अब देखिए कैसे हो जाएगा, x² + 3 + 2, और इसके साथ x है तो x। ध्यान से देखिए, हमने क्या किया, x 3 + 2 5 हो गया, 3 × 2 हमारा क्या हो जाएगा 6, और इसके साथ +6 है तो +6, x² + 3 का मल्टीप्लाई x में कर दीजिए 3x, + 2 का मल्टीप्लाई x में कर दीजिए तो 2x + 6 इक्वल टू x कॉमन कर लीजिए, x + 3 हो गया, प्लस 2 कॉमन कर लीजिए, x + 3 हो गया। जब ये और ये दोनों एक जैसे आ जाएंगे तो हम ये कहेंगे कि हमारा फैक्टराइज सही है। ये हो जाएगा x + 3 और ये हो जाएगा x + 2, ये आंसर है। x + 3 एक बार और ये x + 2 एक बार। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 2, ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। आइए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन 2 में क्या कर रहा है, ध्यान से देखिएगा, है हमारा x² + y² + 10y।
प्लस 24। आइए फिर वही कंडीशन हम देखते हैं कि 24 आता कैसे है। तो 24 कैसे आता है, 1 इंटू 24 आता है, 2 इंटू 12 होता है, 3 इंटू 8 होता है, 4 इंटू 6 होता है। 5 के टेबल में आता नहीं, 6 के टेबल में आता है तो हो गया है, बाकी इतने ही नंबर में आते हैं। तो हम ये देखेंगे, हमने आपको क्या बताया कि इसमें इस फैक्टराइज में होता क्या है कि हम इसकी मल्टीप्लाई एक्चुअल में यहाँ कर देते हैं, या फिर उसको छोड़ दीजिए, आप इजी वे में समझिए। दो ऐसे नंबर हमको सेलेक्ट करना है कि मल्टीप्लाई करने पर 24 आना चाहिए। मल्टीप्लाई करने पर कितना आना चाहिए, 24। एडिशन या फिर सब्ट्रैक्शन करने पर, या तो एडिशन या तो सब्ट्रैक्शन करने पर हमारा कितना आना चाहिए, 10 आना चाहिए। देखिए तो 24 1 इंटू 20 इसमें ऐड करेंगे तो 25 होगा और एक हमारा 23 हो जाएगा। ये मिडिल वाला टर्म नहीं आ रहा, ये कैंसिल हो गया, ठीक है। सेकेंड वाले में देखिए 12 में 2 ऐड करेंगे तो 14 हो जाएगा, 12 में से 10 2 घटाएंगे तो 10 हो जाएगा। मिडिल वाला टर्म नहीं आ गया, नहीं आया। अच्छा 3 में 8 में से 3 8 में 3 ऐड करेंगे तो 11 आएगा, 8 में से 3 घटाएंगे तो 5 नहीं आ गया। अच्छा 6 में 4 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 10। हमने आपको बताया या तो एडिशन या तो सब्ट्रैक्शन, चाहे एडिशन करने पर आए चाहे सब्ट्रैक्शन करने पर आए, ये हमारा सही होगा। क्यों, क्योंकि 6 और 4 10 होता है, 6 और 4 कितना होता है, 10, और 6 का मल्टीप्लाई 4 बार करेंगे तो 24। अब इसको देखिएगा, वाई स्क्वायर प्लस 4 प्लस 6 और इसके साथ वाई है तो वाई, यहाँ वाई रहेगा तो वाई लिखेंगे, एक्स रहेगा तो एक्स लिखेंगे, प्लस 24। ये ब्रैकेट ओपन करिए, वाई स्क्वायर प्लस 4 का मल्टीप्लाई वाई में करेंगे तो 4y प्लस 6 का मल्टीप्लाई वाई में करेंगे तो 6y प्लस 24। ये y कॉमन कर लीजिए तो y प्लस 4 प्लस 6 कॉमन कर लीजिए तो y प्लस 4, तो हो जाएगा y प्लस 4। एक ब्रैकेट में फर्स्ट ब्रैकेट में y प्लस 4 ये वाला नंबर, सेकेंड ब्रैकेट में जो बचता है y प्लस 6, ये आंसर, ठीक है। ये रहा मेरा क्वेश्चन नंबर 2। आइए क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 लिखिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्या है, जेड स्क्वायर प्लस 12z। क्वेश्चन 3 है जेड स्क्वायर प्लस 12z प्लस 27। आइए देखिए 27 आता कैसे कैसे है। तो 1 इंटू 27 आता है, तो 27 होता है, 2 के टेबल में नहीं आता है, 3 इंटू 9 होता है, 3 9 में 27, 4 के टेबल में नहीं आता है, 5 के टेबल में 27 नहीं आता है, 6 के टेबल, 7 के टेबल, 8 के टेबल, 9 के टेबल में आता है। अब देखिए हमने आपको बताया कि दो ऐसे नंबर सेलेक्ट करना है, ध्यान से, दो नंबर ऐसे सेलेक्ट करना है कि मल्टीप्लाई करने पर 27 हो, या जब एडिशन करें तो मिडिल वाला टर्म आना चाहिए, या सब्ट्रैक्शन करें तो मिडिल वाला टर्म आना चाहिए। एडिशन करें तो आ जाता है तो भी सही है, सब्ट्रैक्शन करते हैं आ जाता है तो भी सही है, जिस पे आएगा उस पे हम कर लेंगे। तो 1 इंटू 27 ऐड करेंगे तो 28, घटाएंगे तो 26, नहीं आ रहा, मिडिल वाला टर्म नहीं आ रहा, देख रहे हैं, क्योंकि 1 में 27 ऐड करेंगे 28 होता है, 27 में से 1 सब्ट्रैक्शन करेंगे 26 आ रहा है, मिडिल वाला टर्म नहीं आया। अच्छा इसको हम प्लस करेंगे तो 12 आ गया, इसको प्लस करेंगे तो 12 आ गया। हमारे दो नंबर कौन से हैं, मल्टीप्लाई करेंगे तो 27, अगर जो हम इसमें एडिशन करेंगे तो 12, कंडीशन आ गया। आइए जेड स्क्वायर, ये जेड स्क्वायर प्लस 9 3 प्लस 9 और इसके साथ जेड है तो जेड प्लस 27, इसके साथ जेड रहेगा तो जेड लिखेंगे, वाई रहेगा तो वाई लिखेंगे, एक्स रहेगा तो एक्स लिखेंगे, जो नंबर रहेगा। ये आपका हो जाएगा जेड स्क्वायर प्लस 3z प्लस 9z प्लस 27। देखिएगा 9 में 3 ऐड करेंगे तो 12 आ जाएगा, और 9 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 27। ओके, जेड कॉमन कर लीजिए, इन दोनों में जेड कॉमन करेंगे तो 2 जेड, एक जेड बच जाएगा, प्लस यहाँ 3 बच जाएगा, प्लस यहाँ हम क्या कॉमन कर लें, 9 कॉमन करेंगे क्योंकि दो नंबर है 9z और 27। तो जब फैक्टराइज जब पढ़ रहे थे तो मैंने बताया था ना कि हाईएस्ट नंबर कॉमन किया जाता है, तो 9 कॉमन कर लिए तो z प्लस 9 27 3, तो z प्लस 3 z प्लस 3 ये हो जाएगा z प्लस 3 फर्स्ट ब्रैकेट में और z प्लस 9 हो जाएगा ये सेकेंड ब्रैकेट में, ये जो है हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 4। चलिए ये था मेरा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, जेड स्क्वायर प्लस 12z प्लस 9 3 प्लस 9 9 में 3 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 12 आ जाएगा, 12 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 आ जाएगा, 12 में 3 से 1 सब्ट्रैक्शन करेंगे तो 12 आ जाएगा, 12 में 3 से 1 घटाएंगे तो 12 आ जाएगा, 12 में 3 से 1 घटाएंगे तो 12 आ जाएगा, 12 में 3 से 1 घटाएंगे तो 12 आ जाएगा। अच्छा इसको हम प्लस करेंगे तो 12 आ जाएगा,
नाउ क्वेश्चन 4। क्वेश्चन 4 में देखिए क्या कर रहे हैं कि पी स्क्वायर प्लस 6p, पी स्क्वायर प्लस 6p प्लस 8। अब देखिए 8 कैसे कैसे आता है देखिएगा, 1 इंटू 8 हो गया, 2 इंटू 4 में आता है तो 8 हो गया, 3 के टेबल में नहीं आता है, 4 के टेबल में आता है तो हमने लिख दिया। अब देखिए अब इसको हम प्लस कर देते हैं, तो जब प्लस करेंगे तो 9 हो जाएगा, घटाएंगे तो 7 हो जाएगा। ये दोनों में से कोई नहीं है, कैंसिल हो गया, ये आएगा ही नहीं, क्योंकि जब हम 8 में 1 प्लस करेंगे तो 9 होगा और 8 में से 1 घटाएंगे तो 7 होगा, मिडिल वाला टर्म नहीं आ रहा इसलिए कैंसिल हो गया। सेकेंड वाला देखते हैं 4 और 2 6 आ गया, 4 में डिवाइड करेंगे देखिए पी स्क्वायर प्लस 2 प्लस 4 और इसके साथ p है तो p, इसके साथ p है तो p। अब देखिएगा 2 और 4 कितना हो जाएगा 6, 2 और 4 कितना हो जाएगा 6 और 2 4 जा 8। नाइस, वेरी गुड। हो जाएगा p स्क्वायर प्लस ब्रैकेट 2 का मल्टीप्लाई p में 2p प्लस 4 का मल्टीप्लाई p में 4p प्लस 8 बन जाएगा। यहाँ p काउंट कर लीजिए, p प्लस 2 हो जाएगा, प्लस 4 काउंट कर लीजिए, इन दोनों में 4 काउंट कर लीजिए तो p प्लस 2 हो जाएगा। अब ये और ये एक ब्रैकेट में है, जो एक जैसा है उसको एक बार बाहर कर दीजिए, p प्लस 2 एक ब्रैकेट में हो गया, p प्लस 4 जो है एक ब्रैकेट में हो गया, ये जो है ये क्या हो गया हमारा आंसर हो गया। ऐसे ही देखिए क्वेश्चन नंबर, आइए क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। ओके, क्वेश्चन 5। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 है x स्क्वायर प्लस 15x, x स्क्वायर प्लस 15x प्लस 56। अब देखिए 56 कौन कैसे कैसे आता है, तो 1 इंटू 56 आता है तो हो जाएगा, 2 इंटू 28 आता है तो 56 हो जाएगा, 3 के टेबल में नहीं आता है, 4 के टेबल में आता है, 4 इंटू 14 56, 5 के टेबल में नहीं आता है, 6 के टेबल में नहीं आता है, 7 के टेबल में आता है 56। अब इतने के टेबल में 56 आता है। अब जरा मैंने क्या बताया, दो ऐसे नंबर सेलेक्ट करने हैं कि मल्टीप्लाई करने पर 56 आना चाहिए। मल्टीप्लाई करने पर कितना आना चाहिए 56, या तो एडिशन या तो सब्ट्रैक्शन करने पर हमारा आना चाहिए 50 आना चाहिए। देखिए इसको जब हम एडिशन करते हैं तो हो जाएगा 57 और सब्ट्रैक्शन करेंगे तो 55। ये देखिए ना ही एडिशन करने पर आया और ना ही सब्ट्रैक्शन करने पर आया। इसको हम अगर जो एडिशन करेंगे तो 30 हो जाएगा और सब्ट्रैक्शन करेंगे तो 26 हो जाएगा, ये भी नहीं आया। इसको 14 में 4 ऐड करेंगे तो 18 आ जाएगा और 10 आ जाएगा, नहीं आया, ये भी नहीं आया। ये प्लस करेंगे तो 15 हो जाएगा, आ गया, प्लस करेंगे तो 15 हो जाएगा। तो हमारा दो नंबर कौन कौन से मिल गया, x स्क्वायर प्लस 7 प्लस 8 और इसके साथ x है तो x प्लस 56। अब हम देखते हैं ब्रैकेट ओपन करेंगे, कैसे ब्रैकेट ओपन करेंगे देखिएगा, x स्क्वायर प्लस 7 का मल्टीप्लाई x में 7x प्लस 8 की मल्टीप्लाई 8 में 8x प्लस 56। x कॉमन कर लीजिए, x प्लस 7, इन दोनों में प्लस 8 यहाँ कॉमन कर लीजिए तो x प्लस 8 7 या 56। ये और ये जब दोनों सेम आया तो समझिएगा आपका फैक्टर सही है। हो जाएगा x प्लस 7 इन फर्स्ट ब्रैकेट, x प्लस 8 इन सेकंड ब्रैकेट, ये हमारा जो है ये आंसर हो जाएगा। ये रहा मेरा क्वेश्चन नंबर 5। आइए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। ओके, क्वेश्चन 6, लेट्स स्टार्ट। 6 क्वेश्चन क्या हमारा, y स्क्वायर प्लस 19y प्लस कितना हमारा 60। अब 60 कैसे आता है देखिएगा, 1 इंटू 60 हो जाएगा, 2 इंटू 30 60 हो जाएगा, 3 इंटू 10 60 हो जाएगा, 3 इंटू कितना हो जाएगा 20 60 हो जाएगा। अब आ जाएगा 4 इंटू 15 60 हो जाएगा, 5 इंटू 12 60 हो जाएगा, 6 इंटू 10 60 हो जाएगा, तो 6 इंटू 10 60 हो जाएगा। और 7 के टेबल में नहीं आता है, 8 के टेबल में नहीं आता है, 9 के टेबल में नहीं आता है, 10 के टेबल में आता है। अब देखिए अब हम क्या कर देते हैं, प्लस कर देते हैं। पहले इसको प्लस करेंगे इन दोनों को, हो जाएगा 61 और 59। मैंने बताया ना कि एडिशन या सब्ट्रैक्शन करने पर हमारा 19 आना चाहिए।
कितना आना चाहिए 19 आना चाहिए। तो इसको जब एडिशन करेंगे तो 61 होगा, सब्ट्रैक्शन करेंगे तो 59 होगा। किसी में नहीं आया, ना ही एडिशन करने पर आया 19, ना ही सब्ट्रैक्शन करने पर आया। इसको हम अगर जो प्लस करेंगे तो 32 होगा और 28 होगा, इसमें से भी कोई नहीं आया क्योंकि 30 में 2 प्लस करेंगे तो 32 और सब्ट्रैक्शन करेंगे तो 28, मिडिल वाला टर्म नहीं आया। इसमें से हम देखते हैं 23 हो जाएगा और ये 17 हो जाएगा, नहीं आया, नहीं आया ना, नहीं आया। 23 और 17 आया। इसको हम देखते हैं ये 19 आ गया, यानी कौन कौन से नंबर है 4 और 15, हो जाएगा y² प्लस 4 प्लस 15 और इसके साथ y है तो y प्लस 16, ये आपका हो जाएगा y² प्लस 4y प्लस 15y प्लस 16। ओके, y कॉमन कर लीजिए इन दोनों में तो एक y बचेगा प्लस 4 प्लस यहाँ 15 कॉमन कर लीजिए y प्लस 4। अब ये आपका हो जाएगा y प्लस 4 इन फर्स्ट ब्रैकेट और y प्लस 15 इन सेकेंड ब्रैकेट, ये हमारा जो है ये आंसर हो जाएगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। नेक्स्ट कंप्लीट हो गया। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। हमारा क्या है क्वेश्चन देखिए। 7 हमारा है x² प्लस 13x प्लस 13x प्लस 40। अब हम देखते हैं x² प्लस 40 कहाँ आता है, देखिए 40 कैसे आता है, 1 इंटू 40 होता है, 2 इंटू 20 होता है, 2 40 होता है, 3 के टेबल में नहीं आता है, 4 इंटू 10 होता है तो 40 आता है, 5 इंटू 8 होता है तो 40 आता है, 6 7 8 बाकी सब ऐसे नहीं आता है। अब देखिए कौन सा ऐसा टेबल है, अगर जब हम पहले वाले नंबर को प्लस करेंगे तो 41 और 39 होगा, प्लस करेंगे तो 41, सब्ट्रैक्शन करेंगे तो 39, नहीं होगा, कैंसिल हो जाएगा, वेरी गुड। इसको प्लस करेंगे तो हो जाएगा 18 और प्लस करेंगे तो 22, सब्ट्रैक्शन करेंगे तो 18, नहीं होगा। 10 में 4 प्लस करेंगे तो 40 है, 10 में से 4 घटाएंगे तो नहीं होगा। 8 में और 5 में ऐड करेंगे तो 13, 8 और 5 13 होगा, मिल गया आपको। तो दो नंबर कौन कौन से हैं, 8 और 13। x² प्लस 5 प्लस 8 और इसके साथ x प्लस 40, ये आपका हो जाएगा x² प्लस 5x प्लस 8x प्लस 40। अब यहाँ x आप कॉमन कर लीजिएगा, बचेगा x प्लस 5 प्लस 8 कॉमन करेंगे तो x प्लस 8 5 से 40, ये और ये एक जैसे आ जाते हैं, समझिएगा आपका फैक्टराइज सही है। तो हो जाएगा आपका x प्लस 5 इन फर्स्ट ब्रैकेट और x प्लस 8 इन सेकेंड ब्रैकेट, ये हमारा जो है ये आंसर हो जाएगा। ओके, आइए क्वेश्चन नंबर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 7 के बाद क्वेश्चन नंबर 8। देखिए क्वेश्चन नंबर 8, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा क्या है, देखिए q² माइनस 10q माइनस 10q प्लस 10q प्लस 21। अब देखिए नाउ शिफ्ट 21 कैसे आता है, 21 कैसे आता है, तो 1 इंटू 21 तो 21 होगा, 3 इंटू 7 तो 21 होगा, 3 इंटू 7 तो 21 होगा। अभी निगेटिव आप भूल जाइए कि आपके दिमाग में निगेटिव है, बस 10 आप समझिएगा। अब 4 के टेबल में आता है, 5 के टेबल में आता है, 6 7 के टेबल में आता है, तो हमने लिख दिया है। इसको प्लस करेंगे तो 22 और 20 होगा। मैंने बताया कि दोनों नंबर को या तो एडिशन करें तो हमारा मिडिल टर्म आना चाहिए, या सब्ट्रैक्शन करें तो मिडिल टर्म आना चाहिए। दोनों कंडीशन में नहीं आ रहा है, क्योंकि 21 में 1 प्लस करेंगे तो 22 होगा, 21 में से 1 सब्ट्रैक्शन करेंगे तो 20 होगा। अब जो है 3 में से 1 प्लस करेंगे तो 10 आ जाएगा, टर्म आ गया। आइए हो गया हमारा q² माइनस 3 प्लस 7 और इसके साथ q है तो q प्लस 21। अब देखिएगा ब्रैकेट ओपन करिए, q² माइनस 3q, देखिएगा ये माइनस है, ये प्लस और ये माइनस में माइनस 7q प्लस 21। सबको बात समझ में आ रही है? कैसे, जब हम ब्रैकेट ओपन करते हैं, जब हम ब्रैकेट ओपन करेंगे देखिएगा 3 और 7 दो हमको ऐसे नंबर मिले हैं कि मल्टीप्लाई करने पर 21 आ जाएंगे और एडिशन करने पर हमारा 10 आ गया। ब्रैकेट ओपन करेंगे तो q² माइनस 3q और ये माइनस और ये प्लस मिलकर ये क्या हो जाएंगे माइनस
7 का मल्टीप्लाई क्यू में 7 क्यू और 21। इसके साथ क्यू रहेगा तो क्यू, एक्स रहेगा तो एक्स, वाई रहेगा तो वाई, जेड रहेगा तो जेड, जो नंबर रहेगा वही नंबर वहाँ हम पुट करेंगे। ओके, क्यू यहाँ काउंट कर लीजिए तो हो जाएगा क्यू माइनस 3 माइनस 7 काउंट कर लीजिए तो क्यू, ये माइनस ये प्लस फिर भी माइनस 7 3 21 3, ये आ जाएगा क्यू माइनस 3 इन फर्स्ट ब्रैकेट और क्यू माइनस 7 इन सेकेंड ब्रैकेट, ये हमारा जो है ये आंसर हो जाएगा। ओके, आइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कर रहा है देखिए, क्वेश्चन 9 है हमारा p स्क्वायर प्लस 6p, p स्क्वायर प्लस 6p माइनस 16। मैंने बताया आपको अभी माइनस में इसमें 6 देखना है, अभी सिर्फ आपको 16 देखना है। 16 कैसे आता है देखिएगा, 1 इंटू 16 16 आता है, 2 इंटू 8 16 आता है, और उसके बाद क्या आता है 3 के टेबल में नहीं आता है, 4 इंटू 4 16 आता है, 5 6 के टेबल में नहीं आता है, 8 के टेबल में आता है, तो मैंने सारा लिख दिया है। अब इन दोनों में हम प्लस कर देते हैं, इन दोनों को प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा, एक तो 17 हो जाएगा, एक 15 हो जाएगा, ये मिडिल वाला टर्म नहीं आ रहा है। इन दोनों को प्लस करेंगे तो 10 हो जाएगा, लेकिन इन दोनों को जोड़ेंगे तो 10 होगा, लेकिन माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 6। मैंने आपको क्या बताया, दो ऐसे नंबर सेलेक्ट करना है, या तो प्लस करे तो आए या तो माइनस करे तो आए। तो 8 में से 2 सब्ट्रैक्शन करिएगा तो हो जाएगा p स्क्वायर प्लस, अब 8 में से 2 सब्ट्रैक्शन करेंगे और p है तो p माइनस 16। 8 में से 2 सब्ट्रैक्शन करेंगे तो कितना हो जाएगा 6, और 8 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 हो जाएगा p स्क्वायर प्लस 8p माइनस 2p माइनस 16। 8 का मल्टीप्लाई p में करेंगे तो 8p, 2 का मल्टीप्लाई p में करेंगे तो 2p। इन दोनों में p आप काउंट कर लीजिए तो हो जाएगा p प्लस 8 माइनस 2 काउंट करेंगे तो p माइनस 9 प्लस 8। ये और ये एक जैसे आ गया तो हो जाएगा p प्लस 8 और ये हो जाएगा p माइनस 2, ये हमारा हो जाएगा ये आंसर हो जाएगा। ये रहा मेरा क्वेश्चन नंबर 9। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन 10 क्या है हमारा, नाउ सी क्वेश्चन 10। क्वेश्चन 10 क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 10x, एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 24, एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 24। दो नंबर सेलेक्ट करिए, ये जो नंबर सेलेक्ट कर रही है आपको कॉपी पे नहीं लिखना है, मैं ये सिर्फ आपको बस समझा रहा है कि ऐसे 1 इंटू 24 होता है, ठीक है, 2 इंटू 12 24 होता है, वेरी गुड। 3 के टेबल में 8 बार 24 आता है, 4 इंटू 6 24 आता है, बाकी 5 के टेबल में नहीं आता, 6 के टेबल में आया तो मैंने लिख दिया। इस नंबर को जब हम जोड़ेंगे तो 25 और 23 आएगा, ये वैसे ही नहीं होगा। 12 में से 2 गया कितना हो जाएगा 10, 12 और 2, 12 और 2, ये हमारा नंबर हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 12 में से 2 घटा देंगे और इसके साथ x प्लस 24, ठीक है, हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 12x प्लस 2x प्लस 24, ठीक है। अब ये हमारा हो जाएगा एक्स स्क्वायर यहाँ क्या काउंट करें, x काउंट कर लीजिए, x माइनस 12 प्लस 2 काउंट कर लीजिए, तो ये देखिएगा माइनस माइनस प्लस हो गया, लेकिन दो नंबर का जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस 24 हो जाएगा, सॉरी इसको देखिएगा थोड़ी सी गलती हो गई। जब हम इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 आएगा, लेकिन अगर जो हम 12 में से 2 घटाएंगे तो 10 तो जरूर आएगा, 10 तो जरूर आएगा, लेकिन हमको दो ऐसे नंबर सेलेक्ट करने हैं कि मल्टीप्लाई करने पर कितना आना चाहिए 24, मल्टीप्लाई करने पर कितना आना चाहिए 24, एडिशन या सब्ट्रैक्शन करने पर कितना आना चाहिए 24, तो हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर माइनस 6 प्लस 4 और उसके साथ एक्स प्लस 24, ये आपका हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 4x प्लस 24। मैंने ऐसा इसलिए वो नंबर सेव किया क्योंकि वहाँ अगर जब हम 12 और 2 करते आता तो ज़रूर, लेकिन यहाँ कॉमन नहीं हो पाता, यहाँ जो है वो कॉमन नहीं हो पाता, इसलिए मैंने 4 और 6 ले लिया है।
ये हमारा हो जाएगा x कॉमन कर लीजिए x माइनस 6 माइनस 4 कॉमन कर लीजिए तो x माइनस 6। ये x माइनस 6 फर्स्ट ब्रैकेट में हो जाएगा, x माइनस 4 जो है सेकंड ब्रैकेट में हो जाएगा। ये हमारा जो है ये आंसर हो जाएगा। ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 11 ऐसे ही कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 11 वैसे मैं 10 तक आज नहीं देता हूँ, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग 11 से जो है डिस्कस करने वाले हैं। मैंने आपको बताया कि जो जो क्वेश्चन दिया जा रहा है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप उसकी रिवाइज करते रहिए। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सारा कर लीजिए, पूरे बुक का एक्सरसाइज 1 का 2 का 3 का जो जो भी आपको सिलेबस मिला है सब उसको कर लीजिएगा। कोई दिक्कत होती है तो हमसे पूछिए। ओके।